Good morning, student. Today we are studying about biology. Chapter first है क्लास 9 का. चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9 का आप लोगों का. बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है. सो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज केयरफुली लिसन टू मी. आपका फर्स्ट इसमें टॉपिक है सेल. इसको बताने से पहले सबसे पहले तो बायो के बारे में थोड़ा सा जान लें. बायोलॉजी होता है क्या? एक्चुअली बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी देखिए बायोलॉजी जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट टू ग्रीक वर्ड बायो प्लस लॉजी. ओके, बायो मतलब लिविंग हो जाएगा, लिविंग बीइंग्स जितने होंगे लिविंग, और लॉजी जिस दैट मीन्स होता है स्टडी. यानी लिविंग्स का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी. द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांच जूलॉजी and botany. ओके, देखिए जूलॉजी और बॉटनी इसमें क्या है कि जो जूलॉजी है ये भी दो वर्ड से डिराइव हुआ है. जू प्लस लॉजी. जू मतलब होता है एनिमल. जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. अंडर इट वी कैन स्टडी ओनली एनिमल. ठीक है ना? तो किसका स्टडी करेंगे? केवल एनिमल का स्टडी करेंगे. एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल. कौन है इसका फादर? एरिस्टोटल. नेक्स्ट ब्रांच है इसका बॉटनी. बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. अंडर इट स्टडी ओनली प्लांट. हम लोग इसमें किसका स्टडी करेंगे? केवल प्लांट्स का स्टडी करते हैं. द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस. बॉटनी का फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस. ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स थे बायोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट में. तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं. ठीक है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड हु इज द फादर ऑफ बॉटनी. सो आई होप दैट यू कैन एबल टू टेल अस अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आंसर. ओके, नेक्स्ट सेल है. आइए हम थोड़ा सा सेल के बारे में जानें. सेल है क्या? व्हाट इज द सेल? मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए अभी आप लोगों को बताया गया चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट मतलब जिससे लाइफ फॉर्म हुआ है उसका यूनिट क्या है? ओके, तो उसका यूनिट है सेल. व्हाट इज दिस? सेल. सेल है क्या? इफ एनीबॉडी आस्क्स फॉर यू व्हाट इज द सेल, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, या कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है ना? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी लाइफ का ये स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट होता है. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका फॉर्मेशन जो है किससे हुआ है? सेल से ही हुआ है. सेल वर्ड इज फर्स्ट क्वाइंड बाय रॉबर्ट हुक. एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. उन्होंने ही सेल वर्ड को फर्स्टली क्या किया था? क्वाइन किया था 1665 में. 1665 में. बट हाउ? कैसे? गेट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. कैसे उन्होंने सेल के बारे में बताया? अभी मैंने आपको बताया कि सेल होते हैं दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं. तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं. अभी मैंने एक टर्म्स आपको और भी बताया कि द सेल टर्म इज फर्स्ट क्वाइंड बाय द रॉबर्ट हुक 1665. उन्होंने 1665 में इस टर्म को इन्होंने यूज किया था. सेल है क्या? इसके बारे में पढ़िए कि सेल जो होता है एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का. सेल जो वर्ड है इसको टर्म किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने. या डिस्कवर भी कर सकते हैं, इन्होंने डिस्कवर भी किया था 1665 में. बट हाउ? कैसे? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क ली. ठीक है, और उस कॉर्क को लेकर वो सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप बनाए थे. उन्होंने एक बॉटल लिया ऐसे, यहाँ पे लेंस लगा दिए और यहाँ पे, और इसको उन्होंने स्टैंड पे फिट कर दिया था जस्ट लाइक. ओके, ये आपका
ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड दिस इज द आई पीस या आई लेंस है। यहाँ पे जब उन्होंने एक छोटा सा कार्क लिया, कार्क इज द फ्रेगमेंट ऑफ ए वुड, दैट मीन्स प्लांट। ये प्लांट का एक फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो इसमें हनी कब लाइन स्ट्रक्चर इसमें ऐसे ऐसे उनको दिखाई दिया, ठीक। ये ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इस छोटे से स्ट्रक्चर को देखिए, सेल एक लैटिन वर्ड है। सेल कैसा होता है? सेल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट मींस लिटिल रूम। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, ठीक है। सेल एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव हुआ है किससे? लैटिन वर्ड से, दैट मींस होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, ठीक है। ये छोटा सा कमरा है, इसको उन्होंने बोला था लिटिल रूम, ठीक। नाउ वी कैन स्टडी अबाउट ये रॉबर्ट रूट द्वारा सेल मेड बनाई गई एक माइक्रोस्कोप है। और देखिए, माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट इट यूज टू ऑब्जर्व द हाई मैग्नीफाइड इमेज फॉर द एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके, बड़ा करके उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये पूरी कहानी आपकी किसकी है? सेल। समझ में? आई होप दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हो गया सेल्स। और ये कार का उन्होंने फ्रैक्शन लिया और उसको जब ऑब्जर्व किया तो इसमें हनी हिप लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनी हिप मींस ये छोटे छोटे इसमें खाने बने हुए थे, इसका नाम, एक का नाम उन्होंने रखा लिटिल रूम। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। द सेल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट मींस लिटिल रूम। सेल्स को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट रूट 1665 में। व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ वी कैन स्टडी हियर नेक्स्ट पॉइंट। जैसे जैसे स्टडी को आगे ले गए तो इन फ्यूचर चल के 1665 में आपका ये सेल का डिस्कवरी हुआ। वंस अगेन लुएन हॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया था। माइक्रोस्कोप उन्होंने 1674 में फॉर्म किया। नेक्स्ट टाइम एक न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होते हैं इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में एक छोटा सा सेंट्रल पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो उसका डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चले तो एक साइंटिस्ट और थे, पुरकिंजे। पुरकिंजे जो साइंटिस्ट थे, ही वाज कॉइंग द वर्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है वो पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1839 में। उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया। नेक्स्ट टाइम दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन और एक थे श्वान, ओके। जो स्लाइडेन और श्वान जो थे, इन्होंने अपने सेल थ्योरी को, एक जो स्लाइडेन साइंटिस्ट थे, 2 बायोलॉजिस्ट हो गए, एक जूलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में और 1839 में सेल थ्योरी प्रिंसिपल को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। प्रिंसिपल है फर्स्ट उन्होंने व्हाट इज द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स बताई गई थी। फर्स्ट, सेल इज मेड अप ऑफ, जो सेल है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आइदर अ प्लांट एंड आर एनिमल्स, ये बोथ जो है ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म्ड बाय द सेल। सेल से ही बने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम टर्म्स देखें, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो स्लाइडेन थे, इन्होंने स्टडी किया था आपका उस पे एनिमल पे, क्योंकि जूलॉजिस्ट थे, जो स्वान थे वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया था उस पे प्लांट्स पे। और दोनों स्टडी करने के बाद एक कंबाइनली एक सेल थ्योरी एक्सप्लेन किए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट टर्म जो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। उन्होंने नेक्स्ट टर्म ये एक्सप्लेन किया था कि जो न्यू सेल्स होती हैं, इट इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन्स जो पुरानी सेल्स, ओल्ड सेल है, वो डिवाइड होती है सेल डिवीजन के थ्रू
और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स था किसका, सेल थ्योरी का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि जो सेल होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शंस क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।